नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे केमद्रुम योग के बारे में। एक ऐसा योग जो अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि आर्थिक दृष्टि से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करने वाले हैं। धन संबंधित जो मामले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। और यहाँ तक कि अपने अर्निंग के लिए, अपने आय के साधन की प्राप्ति के लिए, यानी अपनी आजीविका की प्राप्ति के लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते हुए भी देखा जा सकता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा ज्योतिष के जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, ज्योतिष से रिलेटेड जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो क्लासिक बुक्स हैं, उनमें इस तरह का वर्णन किया गया है। यहां तक भी कहा गया है कि व्यक्ति अगर किसी राज परिवार में जन्म लेता है और इसकी कुंडली में अगर केमुद्रुम योग पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे रंक बन जाता है, बादशाह से फकीर बनने का सफर तय करता है, बहुत ज्यादा निर्धनता को प्राप्त होता है। लेकिन इसके विपरीत अधिकतर कुंडलियों में यह देखने में आया कि केमुद्रुम योग होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। आर्थिक दृष्टि से देखें या धन संबंधित मामलों की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कोई कमी भी नहीं थी, यानी अच्छा खासा धन संपदा उनके पास देखी गई। तो फिर ऐसा विपरीत परिणाम मिला क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी राशि में या किसी भी भाव में अकेला बैठा है और उससे अगले भाव में और उससे पिछले भाव में या उससे एक घर आगे वाले भाव में या एक घर पीछे वाले भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, यानी दोनों स्थान, चंद्रमा जहां बैठा है उससे दूसरे और 12 भाव में वो दोनों स्थान अगर खाली हो, उनमें कोई भी ग्रह अगर नहीं बैठा हो, तो ऐसे में आपकी कुंडली में केमद्रुम जो योग है उसका निर्माण होता है। यहां पर जो ग्रहों की बात की गई है उसमें हम केवल 5 ग्रह लेते हैं: बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि। ये 5 ग्रहों की यहां पर जो है गणना की गई है। सूर्य, राहु और केतु को इन ग्रहों की श्रेणी में यहां पर नहीं रखा गया है। यानी कि चंद्रमा से दूसरे भाव में और द्वादश भाव में अगर इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हो तो ऐसे में केमद्रुम योग जो है उसका निर्माण नहीं माना जाएगा। और अगर सूर्य, राहु और केतु अगर बैठे हैं तो भी केमद्रुम योग जो है वो माना जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सूर्य, राहु और केतु की गणना नहीं की गई है, केवल 5 ग्रह ले जाएंगे: मंगल, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। दोस्तों, जब केमद्रुम योग कुंडली में बनता है तो केमद्रुम योग बनने से जो है, जिस जातक की कुंडली में केमद्रुम योग बनता है वह व्यक्ति दुखी होता है, निर्धन होता है, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता हुआ पाया जाता है, दूसरों पे जो है डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, और कहीं ना कहीं धन के मामले में दिवालियापन या आर्थिक रूप से दिवालियापन जो है उसको सामना करना पड़ता है, ऐसा वर्णन किया गया है। देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है कि हम जिस योग की बात कर रहे हैं उस योग में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है और मन आपका अकेला है, क्योंकि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। दूसरे और 12 भाव की बात करें चंद्रमा से तो दूसरा भाव धन का भाव है, आपका अपना बैंक बैलेंस है, आपका स्वकोष है, आपका स्वयं का बैंक बैलेंस को शो करता है दूसरा भाव। और 12वां भाव जो है वो व्यक्त करता है खर्च करने को, एक्सपेंस करने को। जब आप धन लाएंगे तो ही तो आप खर्च करेंगे, तो आपका मन तो खर्च करने के लिए है ही नहीं। अगर आपका मन खर्च करने की ओर लगेगा, यानी 12वें भाव की ओर जाएगा आपका मन, आप चाहते हैं कि आप कुछ खर्च करें, कुछ लें, खरीदें, कुछ खर्च करें, तो उसके लिए आप जो है धन लाएंगे और धन के लिए आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, तो फिर आप निर्धन कहाँ रह गए? यानी कि 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो आप उस ग्रह की पूर्ति के लिए, इस 12वें भाव की यानी खर्च करने के लिए आप कहीं ना कहीं से धन को, अर्निंग के लिए, धन लाने के लिए प्रयास करेंगे। और जब आप प्रयास करेंगे तो निर्धनता आपके पास कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। लेकिन ऐसे में तो क्या, 12वां स्थान खाली है, आपकी इच्छा ही नहीं खर्च करने की। जब इच्छा नहीं खर्च करने की तो आप धन लाएंगे भी नहीं। दूसरे भाव की बात करें, दूसरा भाव धन का, जैसे मैंने कहा कि आपका अपना बैंक बैलेंस शो करता है। लेकिन अगर दूसरा भाव भी खाली है चंद्रमा से और आप कुछ, तो आपके अंदर ये इच्छा भी नहीं कि आप अपना बैंक बैलेंस जमा करें, आपका मन ही नहीं है, आप कह रहे हैं खाली पड़ा अकाउंट तो खाली पड़ा रहने दो, नहीं चाहिए कुछ भी। आप अकेले हैं, अपने आप में सीमित है, मन आपका कहीं लग ही नहीं रहा है।
संसार की किसी वस्तु में, कोई किसी भी चीज में कहीं भी आपका मन नहीं लगा, आप अकेले हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उदासीनता आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए कहा गया कि अगर चंद्रमा से दूसरे और द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो तो व्यक्ति दुखी होता है, मलिन होता है, यानी जैसे पड़ा, जिस हालात में पड़ा पड़े रहने दो, मलिनता की निशानी है, सुस्ती, आलस्य है। मुझे धन कमाना नहीं है तो मैं प्रयास मेहनत करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे खर्च करना भी नहीं है, क्या जरूरत है मेरी, मेरे पास कोई खर्च ही नहीं है तो क्यों करूं, तो क्यों मैं कमाऊं। ऐसे में क्या, व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड है, किसी ने दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो जय श्री राम, कोई मतलब नहीं। और आजीविका के लिए दर दर भटकना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाला होता है। आज यहाँ बैठा है, अचानक मन उठ गया, बोले चलो कहीं और चल के बैठते हैं, कहीं और जाएंगे, तो ये स्थिति जो है इसलिए देखी जाती है अगर चंद्रमा से दूसरे और द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो तो। आर्थिक रूप से जो बार बार उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्तियों को देखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कभी तो अपने जीवन में बहुत टॉप पर जाते हैं, और फिर कभी मन करता है कि बोले क्या करना कमा के, क्या जब खर्च करना नहीं, कुछ नहीं करना, तो एकदम से फिर वो डाउन नीचे आ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कई कुंडलियां जो जिनमें इस तरह का योग बना है, वहाँ ये स्थिति देखी गई है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर जो है वो भटकते हुए देखे गए हैं अपनी रोजी रोटी के संबंध में, आजीविका की प्राप्ति के लिए। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो है एक सौर होना चाहिए, उदासीनता या एक दुखी जो है वो उनका नेचर देखा गया है, और पैसे की कहने की कमी उनके अंदर देखी गई है। लेकिन इसके विपरीत अगर केमद्रुम योग आपकी कुंडली में भंग होता है तो फिर वह आपको जो है सब कुछ देता है, यानी जो ये अशुभ स्थितियां आपके जीवन में जो केमद्रुम योग से बनती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, और ये आपको जो है धन संपदा जो है भरपूर मात्रा में देता है, और आपको जो है कहीं ना कहीं सक्सेस आपको लाइफ में जो है जरूर देता है। तो ये केमद्रुम योग भंग कैसे होता है, देखिए, चंद्रमा केंद्र स्थान में हो, यानी लग्न से पहले चौथे सातवें दसवें भाव में चंद्रमा अगर बैठा हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है दोस्तों। या चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो किसी भाव में, लेकिन अकेला ना हो, उसके साथ अगर कोई ना कोई ग्रह बैठा हो, और उसके बाद अगर दूसरे और द्वादश स्थान खाली हो, यानी कि चंद्रमा से अगला और पिछला भाव अगर खाली हो, वहाँ कोई ग्रह ना हो, तो भी केमद्रुम योग जो है भंग हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा के साथ यहाँ पर कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ, चंद्रमा अकेला नहीं है, आपका मन अकेला नहीं है, इसलिए ये योग यहाँ पर भंग हो जाता है। या फिर चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे केंद्र स्थान में, यानी चंद्रमा किसी भाव बैठा हो, उससे पहले चौथे सातवें दसवें भाव में, यानी चंद्रमा से केंद्र स्थान में अगर कोई भी ग्रह बैठे हो, जो पांच ग्रह मैंने बताया उन पांच ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हो तो भी जो है यह योग भंग होता है। और विशेषकर अगर शुभ ग्रह बैठे हो, बुध शुक्र और बृहस्पति, और बुध शुक्र बृहस्पति में भी अगर बृहस्पति बैठा हो तो फिर बहुत अच्छा, ये मतलब आपको जो है एक तरह से आर्थिक जो है दृष्टि से संपन्नता देता है। क्योंकि चंद्रमा से वैसे भी अगर पहले चौथे सातवें दसवें भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो तो गज केसरी योग बनता है, सीधी बात है। तो यहाँ पर ये फल मिलता है। इस तरह से ये केमद्रुम योग भंग यहाँ पर हो जाता है। और केमद्रुम योग के भंग हो जाने पर व्यक्ति आर्थिक रूप से या धन संबंधी अगर विषय बात करें तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मजबूत जो है वो व्यक्ति हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये देखने में आया कि केमद्रुम योग अगर कुंडली में भंग हो रहा है तो भंग होने के बावजूद उस जो केमद्रुम योग का जो असर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जातक पर दिखता है। हालांकि जातक संपन्न होगा, धन के मामले में सुखी होगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, लेकिन फिर भी उसका जो रहन सहन है या जो उसका पहनावा है वह इस तरह का रहता है कि जैसे कितना गरीब है, कितना निर्धन है। उसके अंदर एक मलिनता की या एक निर्धनता की या एक दुख की झलक उसके अंदर दिख जाती है। सब कुछ होने के बावजूद भी, चकाचौंध में रहने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपने आप को चकाचौंध में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। वह इस मोह और माया से अपने मन को रखना चाहता है। फिजिकली भले ही वो उन चीज़ों से अटैच हो, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं उसको ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं। यानी कि वो चाहता है कि भाई मैं अकेला ही रहना ठीक हूँ, और ये जो इतना जो पैसा मेरे पास आया है या जो 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 संपन्नता है, जो कि जितना ये मैंने धन दौलत इकट्ठी कर रखी किसी काम की नहीं है, और इसलिए एक दिन इसने सब यहाँ पर छूटना है। तो ऐसे मन में जो उसको जो विचार है वो आते हैं। हालांकि फिजिकली वो कहने को उसको अटैच होता है, दुनिया को दिखाने के लिए हो या चाहे कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी हो दुनिया के रस्म व रिवाज की, तो इसलिए वो उनसे जुड़ता है। लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं वो उनसे हटा हुआ होता, अलग होता है। और इसलिए देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति कई बार जो है जाते जाते सब कुछ खाली जो है अपना जो खजाना है खाली कर जाते हैं, या दूसरों को दे जाते हैं, या कहीं ना कहीं चैरिटी में उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, डोनेट करना। या लास्ट में जाते थे वो उनका जो खजाना वो ना उनको कोई वारिस रहता, मतलब जैसे निर्धनता, एक फकीर की तरह रहते हैं वो। तो बादशाह से फकीर बनना तो कहीं ना कहीं वो योग दिखाता है कि व्यक्ति सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं कैसे फकीर की तरह रहता है, एक तरह से रंग की तरह जो अपने आप को बिहेव करता है। उसका पहनावा हो या
ओढ़ना बिछाना जो भी हो दोस्तों, एक तरह से सिंपल और सादगी भरा रहता है। तो ये चीज़ें देखने में आती है कि भाई ऐसे लोग बस महंगे महंगे बेड होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो सोते ज़मीन में है, सिंपल जो है एक तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हुए आप देख सकते हैं। तो इस तरह का जो है ये असर कहीं ना कहीं दिखता है केमद्रुम योग का। तो केमद्रुम योग के बारे में सारा इतना ही दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।